नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। शायद कड़वी लगे लेकिन सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है सच बोलने का और समाज को आईना दिखाने का। हम हिंदू हैं, लेकिन क्या वाकई हैं? कभी सोचा है आपने? हम मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, आरती भी करते हैं, लेकिन क्या हम अपने धर्म के साथ न्याय कर पाते हैं या कर रहे हैं? इटावा में क्या हुआ? एक भागवत कथा हो रही थी। कथावाचक यादव समाज से थे। भक्ति का माहौल था। लोग श्री कृष्ण की लीला सुनने आए थे, क्योंकि श्री कृष्ण भी यादव ही थे। लेकिन कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कहा, कथा सुनाना हमारा अधिकार है, यादव कैसे सुना सकता है? अब बताइए, क्या कथा भी जाति देखकर सुनी जाएगी या सुनाई जाएगी? क्या भागवत कथा ब्राह्मण की मोनोपोली है, एकाधिकार है उनका? क्या श्री कृष्ण भी अब अपनी कथा खुद नहीं सुना सकते क्योंकि वो यादव थे? मतलब अब धर्म भी जाति का गुलाम हो गया। तुम कौन हो ये देख लिया जाएगा, तुम क्या बोल रहे हो यह नहीं देखा जाएगा। चलिए अब बिहार लेकर चलता हूं आपको, वहां की भी सुन लीजिए वहां क्या हो रहा है। वहां आशुतोष कुमार, जो भूमियाद ब्राह्मण एकता मंच से हैं, उन्होंने एक दलित नेता सारिका पासवान के बयान पर जवाब देते हुए कहा, नक्सली सोच रखने वाले दलितों को चुप कराना जरूरी है। कौन हो भैया तुम कौन होते हो चुप कराने वाले? अब ये बोलते हुए उन्होंने सिर्फ सारिका को नहीं घेरा, इसको समझिए, पूरे दलित समाज को नक्सली सोच से जोड़ दिया। फिर क्या था? बवाल। भूमियार बनाम दलित की जंग छिड़ गई। लोग सड़कों पर आ गए। एक तरफ से कहा गया हम अपमान नहीं सहेंगे, दूसरी तरफ से बोला गया अब कोई दलित हमें सिखाएगा क्या? दबंगई, खुलकर दबंगई। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, हर जगह आग लग गई जाति के नाम पर। हर जाति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है और जो असली दुश्मन है वो मजे में है। और यह सब देखकर मुझे योगी आदित्यनाथ की एक बात बार बार याद आती है। याद है आपको योगी जी ने क्या कहा था? योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। क्यों कहा था? इसका मायने मतलब क्या है? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पता चला कि इसका भी अनर्थ कर देंगे आप। समझेंगे है नहीं, कुछ और मायने मतलब निकाल लेंगे, वो भी विवाद में घसीट लिया जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, वो यह हकीकत है। और जो आज नहीं समझे कल पछताएंगे। कटना मतलब क्या? योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, तो कटने का यहां मतलब क्या है? तलवार से आप समझ रहे हैं? गोली से आप समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कटना मतलब ताकत से कट जाना, पहचान से मिट जाना, सम्मान से गिर जाना, जो योगी जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदू ही हिंदू का गला काटने पर उतारू हो जाए तो फिर बाहर वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे होगा? जब तुम बटोगे, और बटोगे तो फिर कटोगे। अब तुम खुद सोचो, कथा सुनाने वाला यादव है इसलिए विरोध। दलित महिला ने ब्रह्मेश्वर मुखिया पर सवाल उठाया तो पूरा समाज दुश्मन। क्या यही है हमारी एकता? यही है सनातन धर्म? इसी सनातन धर्म को बचाने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ का वो बयान, बटोगे तो कटोगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये भूलिए मत और समझिए और इसका अर्थ सही निकालिए।
गलत अर्थ निकालने की कोशिश न कीजिए और न समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गलत समझेंगे तो दूसरों को गलत समझाएंगे। भाई, अगर यादव कथा नहीं सुना सकता और दलित अपनी बात नहीं कह सकता, अगर ब्राह्मण सिर्फ ऊंचाई का ठेका लिए बैठा रहे, तो फिर बचा क्या? फिर मंदिर क्यों बनवाया गया? फिर राम राज्य की बात क्यों की जा रही है? तुमने मंदिर बनाया, लेकिन मंदिर में मन नहीं जोड़ा, दिल नहीं जोड़ा। तुमने कथा रखवाई, लेकिन सुनने वाले को जाति से तौला। तुमने खुद को हिंदू कहा, लेकिन व्यवहार में जातिवादी निकले। अब भी वक्त है, नहीं तो सच में कट जाओगे। कटोगे किससे? राम से। कटोगे किससे? ज्ञान से। कटोगे किससे? शक्ति से। और हां, नेता लोग यही चाहते हैं। उनके लिए तुम एक यादव, एक ब्राह्मण, एक दलित हो, हिंदू नहीं हो। क्योंकि जिस दिन हिंदू हो जाओगे, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम हिंदू हो गए तो उनकी ताकत तो खत्म होगी, राजनीति भी खत्म हो जाएगी। जब तक तुम जाति में उलझे रहोगे, तब तक वो वोट काटते रहेंगे और तुम एक दूसरे को गाली देकर समझोगे कि जीत गए, तुम्हारी जीत हो गई। लेकिन असल में हार तुम नहीं देख रहे हो, तुम धीरे धीरे मिट रहे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम राम को जाति से तौलते हो, क्योंकि तुम गर्व करते हो अपनी जाति पर, लेकिन शर्म नहीं करते धर्म को बांटने पर। याद रखना भाई, अगर यादव कथा कहे और ब्राह्मण सुने, अगर दलित बोले और भूमियार समर्थन दे, अगर राजपूत आगे आए और कुशवाहा साथ चले, तभी बचेगा हिंदू। वरना बांटोगे तो कटोगे, बोलोगे तो टूटोगे, लड़ोगे तो मिटोगे। ये याद रखना, समझ लो। दूसरे मजहब वाले एक हैं, एक इमाम है, एक कुरान है, एक मस्जिद है। जाति नहीं दिखाई पड़ती। पर तुम, एक मंदिर है पर वहां 100 जातियां खड़ी हैं। हर कोई कहता है मेरा धर्म अलग, मेरा पुरोहित अलग, मेरा हिस्सा बड़ा, तेरा हिस्सा छोटा। यही तुम्हारी हार है। और अगर अब नहीं चेते, तो जो राम कथा भी नहीं सुनने देते, वो कल तुम्हारा धर्म भी छीन लेंगे और तुम कट जाओगे। किससे? धर्म से। फिर ना कथा बचेगी, ना मंदिर, ना जाति बचेगी, ना आत्मसम्मान। इसलिए बोल रहा हूं, जाति का जहर छोड़ो, क्योंकि ये जाति आपको हमेशा बांटेगा। हिंदू बनो, एक बनो, ताकत बनो, वरना बढ़ते रहोगे और फिर कटते रहोगे। योगी आदित्यनाथ का वो जो बयान था, वो ऐसे ही नहीं था, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स है, चुनाव है, सरकारें बननी है, गिरानी है, इसके लिए ये जातियों में बांटने का काम हो रहा है। उससे बचिए, अपने आप को यूज मत होने दीजिए, इस्तेमाल मत होने दीजिए। एक बनकर रहिए, एक बनकर रहिएगा तो ताकत आपके पास होगी। बटिएगा तो ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो वो बयान दिया था, उसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा। आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा,
उसका असर हिंदू समाज में नहीं दिख रहा। जो उन्होंने कहा उसको समझिए, अपने क्रियाकलाप में लाइए, अपनी रूटीन में लाइए उसको, कि उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे वजहें क्या है, आगे क्या हो सकता है आपके साथ, क्या क्या खतरा है, उन खतरों से कैसे बचा जाए। इटावा में जो घटना हुई और बिहार में जो विवाद चल रहा है, ये तो एक वानगी है, ये हमेशा से होता रहा है। बस मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इस पर रोक नहीं लगेगी तो ये चलता रहेगा और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले सेकते रहेंगे और अपनी जो इच्छा है उनकी, जो टारगेट है उनका, वो पूरा होता रहेगा। किसके जरिए? हमारे आपके जरिए। लड़ेंगे हम, मरेंगे हम, कटेंगे हम, उनका कुछ नहीं जाएगा। इसलिए दोनों ही घटना, इटावा और बिहार, बहुत ही निराश करने वाला है। चलते चलते मैं एक बार फिर से आपको गुजारिश कर दूं और ये बता दूं कि ये वीडियो आज मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि योगी आदित्यनाथ का जो वो बयान था, बटोगे तो कटोगे, उसका मतलब क्या है, वो बयान क्यों दिया गया था और उसको पालन करना कितना जरूरी है। आज इतना ही, फिर किसी अलग वीडियो में अलग मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, उस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से आपसे गुजारिश कि मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।